क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्डेड देते हो ना? रिकॉर्डेड? कौन हाँ बोल सर। रहा है? नाम तेरा दिख नहीं रहा सामने। पार्थ बोल रहा हूँ सर। पार्थ बोल रहा है। नाम तो एडिट कर रहे हैं तो बेटा आके अटेंड ही कर रहे हैं। लाइव का मजा अलग है यार, रिकॉर्डेड के चक्कर में क्यों रहते हो? रिकॉर्डेड नहीं फिजिक्स का हो लेक्चर पाएगा। है आना जल्दी। लाइव जुड़ करके सीखने का मजा ही कुछ अलग है। सर उस टाइम फिजिक्स का लेक्चर रहता है। ऐसा तो फिर रिकॉर्डेड ले लेना। लेकिन जो बच्चे इंगेज नहीं है उस टाइम, जिसको लग रहा है रिवीजन करना है, क्योंकि अभी इसके बाद का जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद का जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज होने वाला सेक्शन है कैलकुलस। ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि कृपया कर एक बार अच्छे तरीके से इसको निपटा लें। और कैलकुलस रीड है बेटा, पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। सर ये ट्रिग्नो का होने के बाद कैलकुलस शुरू करने वाले का? नहीं, कुछ एक आध टॉपिक और भी है अलजेब्रा वाला, उसको निपटा के कैलकुलस। ओके सर। बाइनोमियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बाकी है ना, उसको निपटा लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कैलकुलस। सर वो सेट्सन वो किसके यहाँ था फिर? सब कैलकुलस में बेटा, सेट, रिलेशन, फंक्शन सब वहां से स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। चलिए, रेडी? यस सर। यस सर। तो आज का टॉपिक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। सर्कल रिलेटेड द ट्रायंगल, सर्कल्स रिलेट्स विद द ट्रायंगल। एसओटी का सबसे बेहतरीन टॉपिक है, जैसा कि हाफ एंगल का रिजल्ट आपको पता है, हाफ एंगल का कंसेप्ट आपको सभी पता है, तो मैं उसी के दरमियान आता हूं इस टॉपिक पे। हेडिंग देना, सर्कल्स रिलेटेड विद द ट्रायंगल, सर्कल रिलेटेड विद द ट्रायंगल, जिसमें आपको इसके हेडिंग वगैरह, इसको एक एक पॉइंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, लेकिन एसओटी में इसका कंसेप्ट एक अच्छे लेवल पे है, जिसमें नंबर 1 पॉइंट पे आना। आपको नंबर 1 पॉइंट लिखता, इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल। अब एक बात समझना आपने, जैसे कि कोऑर्डिनेट में या अभी बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको इन सर्कल के बारे में बताया था। इन सर्कल का मतलब क्या हुआ? सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले सेंटर निकालना होगा, बराबर है? और जब सेंटर निकल गया, रेडियस पता है, तो इन सर्कल भी हम बना लेते हैं। तो इन रेडियस की बात मैं किया था, याद करो। एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऐसा ही कुछ था ना, याद करो। एंगल बाइसेक्ट कर दे, फिर वहां से सर्कल बना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोल रहे थे? इन सेंटर बोल रहे थे। लेकिन कोई शॉर्ट में लिख देना, शॉर्ट में लिख देना इस जानकारी को, नीचे लिख देना। एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? इन सेंटर, जिसको डिनोट किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। हालांकि ये बात आपको भी पता है, ट्रायंगल बना दिया मैंने। इंटरनल एंगल, ए हो गया इंटरनल एंगल, ए भी इधर से हो गया इंटरनल एंगल, ए भी इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का लाइन ऐसा चला गया, और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का लाइन यहां चला गया, एंड दिस वन इज द इन सेंटर, इन सेंटर। एंड इस आई से इस सर्कल को टच करने वाला, मतलब एक ट्रायंगल के ए लाइन को टच करने वाला जो हो गया ए लाइन,
जिसको हम क्या बोलते हैं, बना लेना बेटा, डायग्राम बना लेना अच्छे तरीके से, ऐसा। वो दोनों अलग अलग पॉइंट रहेगा बेटा। एक बात ध्यान रखना, बाइसेक्टर का लाइन अलग होगा और ये रेडियस के लाइन अलग होंगे। ए वाला हो गया, इधर से ए हो गया, यानी स्मॉल आर किसको बोलते हैं, आई क्या हो जाएगा, इन सेंटर, आर क्या हो जाएगा, इन रेडियस, इन रेडियस, जिसको स्मॉल आर से आप डिनोट भी करते हो। अब एक बात समझना आपको, बहुत सिंपल सी बात ध्यान में होगा आपको। यदि r इज इक्वल टू बात करूं, r इज इक्वल टू, तो एक रिजल्ट पे मैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट पे ही आता हूं, तो लिख देना इसके लिए क्या क्या रिजल्ट यूज होंगे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक एक लेके चल रहा हूं मैं। रिजल्ट में नंबर 1, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, लेकिन तो मैं प्रूफ करके दूंगा आपको, नो डाउट, लेकिन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। और इस रिजल्ट से भी हम बहुत सारे रिजल्ट हम बना सकते हैं अपनी मर्जी, यानी और भी कितने सारे रिजल्ट r के रिस्पेक्ट में बनते हैं। और इस चैप्टर में जो आपको यूजफुल होगा उसको मैं डायरेक्टली रिजल्ट यहां से लिख के दे रहा हूं, आप चाहो तो उसको कन्वर्जन करके भी मैं आपको प्रूफ करके भी आपको मैं यहां से दे दूंगा। That is also equal to, मैं नीचे लिखूंगा थोड़ा सा क्योंकि विस्तृत जानकारी आपको लेना है इसके चैप्टर के रिगार्डिंग, तो r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s लिख दिया। और भी यदि आपको लिखना है then you can write 4r times of, एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन, प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ सर, क्लियर है सर। यस सर। क्लियर है ना? हाँ, 4r times of sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। अब मैं तो ये बोलूंगा कि प्रूफ के चक्कर में ना पड़ के यदि आप पे लर्न करते हो, हालांकि मैं प्रूफ दे दूंगा एक आधा का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लर्न करना ही होगा। इसको याद रखो, इसको याद रखो, बहुत काम का चीज है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू s माइनस a इंटू, लिखते जाना सभी रिजल्ट आप लिखते जाना, s माइनस a इंटू tan a by 2। थोड़ा सा बेटा मैं ऊपर कर रहा हूं, हाँ सही, s माइनस a इंटू tan a by 2। हालांकि इस रिजल्ट को और भी तुम लिख सकते हो ना, s माइनस b इंटू tan b by 2, s माइनस c इंटू tan c by 2। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, कब किस फॉर्मूले की कब जरूरत पड़ेंगे किसी को नहीं पता होता, s माइनस c इंटू tan c by 2। ये सभी का रिजल्ट हो गया स्मॉल r के बराबर, स्मॉल r के बराबर। बहुत सिंपल सी कहानी, डेल्टा अपॉन एस की कहानी आप ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीख चुके हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सेंटर को आप अच्छे तरीके, डेल्टा का मतलब एरिया, डेल्टा का मतलब हो गया एरिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बहुत ही विस्तृत पूर्वक जान चुके हो। तो चलो ठीक है, ये रिजल्ट हो गया आर का। इतने रिजल्ट से आपको काम करना है, सभी के रिस्पेक्ट में आ गया, स्मॉल आर का कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, स्मॉल आर का डेल्टा अपॉन एस के रिस्पेक्ट में। डेल्टा यदि तुम्हें निकालना होगा तो आर इंटू एस भी कर सकते हो आप, बराबर है, आर इंटू एस भी कर सकते हो। ये सभी रिलेशन आपको यहां से मिल गया। अब इस पे सवाल भी बहुत सारे आपके नोटबुक में, आपके जो मॉडल है उसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, एक्स सर्कल, ये हो गया सर्कल। सेकेंड वन आ रहा हूं सर एक्स सर्कल, यानी इसी के दूसरे पार्ट को
एक सर्कल कैसे हम रीड करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये बात भी बता दो। दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम एक्स सेंटर बोलते हैं। याद आ रहा है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की? हाँ सर हाँ बेटा बोलना। सर इसका प्रूफ बाद में दोगे क्या? प्रूफ की जरूरत नहीं है बेटा, यदि इफ यू वांट तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं जरूरत नहीं है। यदि आप याद रखो तो ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा, बराबर है। आप प्रूफ यदि चाहते हो तो एक काम करना, इन सेंटर के कंसेप्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सेंटर को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हूं, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रूफ वाले फैक्टर को कटौती करके मैं सीधे कंसेप्ट पे आ रहा हूं, बराबर है। और ये याद रखना सभी प्रूफ है, ऐसा नहीं कि प्रूफ इसके अवेलेबल नहीं है, प्रूफ अवेलेबल है। आप जो भी बुक खोलोगे हर जगह इसकी प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन जरूरत नहीं है। बेहतर है कि आप याद ही रखो। वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिर से सभी कंसेप्ट पे आना, इसका रेशियो इधर से इधर, इधर से इधर, वो सारी चीज गिनना छोड़ो, अभी रहने दो। ओके सर। एक सर्कल की बातें कर रहा हूं। एक सर्कल में सेंटर कितने होते हैं, एक सेंटर बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में बातें कर रहा हूं। हालांकि ये सारी बातें आपको पहले से पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी बातें जानते हो, बस मुझे यहाँ पे ओनली रिलेशन आपको लिख के देना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए भी पता है, वो भी मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं। सपोज दैट कि ट्रायंगल इस तरह से है, मैंने मान लिया ए बी सी। ए के अपोजिट जो सेंटर बनेगा जिसको I1 बोल रहे हैं, बी के अपोजिट जो बनेगा जिसको I2 बोल रहे हैं, सी के अपोजिट जो बनेगा जिसको हम I3 बोल रहे हैं, यानी तीन आपके लिए एक्स सेंटर होंगे। तो तीन एक्स रेडियस भी होंगे। एक्स बोलते हो ना आप लोग, एक्स फ्रेंड है हमारा, बराबर है। अभी रिश्ता टूट गया लेकिन है, हाँ नहीं, हाँ फ्रेंड बोला मैंने, हंसो मत नालायको। सुनो, अब एक बात समझना, बहुत सिंपल, यानी कहने का मतलब कि कितने सेंटर इसके होते हैं, तीन सेंटर ना। I1 बोले तो सेंटर अपोजिट टू ए, I2 बोले तो सेंटर अपोजिट टू बी, एंड I3 बोले तो सेंटर अपोजिट टू सी। जिसको डिनोट करते हैं इसके रेडियस को R1, इसके रेडियस को R2 और इसके रेडियस को R3, इससे डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। रिजल्ट लिखें नंबर 1, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है बेटा, और ये रिजल्ट आपको बिल्कुल भी दिमाग में आ ही जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी सर, वो सर्कल जो रहेगा वो साइड्स के दो जो वर्टाइसेस है उससे पास होगा क्या? क्या बोल रहा है, मतलब हाँ I1 का जो सर्कल रहेगा वो A और B से पास होगा ना, ये सी से I1 का सर्कल रहेगा, सर्कल ऐसा जाएगा, लाइन ए लाइन ऐसा जाएगा, इसका इंटरनल लाइन ऐसा चला गया, इसका एक्सटर्नल ऐसा चला गया, इसका एक्सटर्नल ऐसा चला गया, इस साइड ये हो गया ऐसा, और ए लाइन को टच करने वाला, ए लाइन को टच करने वाला और ए लाइन को टच करने वाला एक सर्कल बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। हाँ सर, समझा। ऐसा, और ये सभी कहानी बता चुका हूं यार, फिर पूछ रहे हो तुम लोग, लेकिन तो भी चलो ठीक है पूछ लो, बराबर है। तो R1 को लिख सकते हो डेल्टा अपॉन S माइनस ए। बहुत ही बारीकी से याद रखना होगा, बहुत ही बारीकी से याद रखना होगा। तो इतना ही नहीं, और भी इसके तरह तरह के फॉर्मूले निकल के आते हैं। आप यदि इसको लिखना चाहोगे, दैट इज आल्सो S into tan A by 2। अब तो तुम्हें वाट लग गई होगी कि सर एक्स क्या है, सेमी पेरीमीटर सर। वाह वाह वाह, जीत गया यार तुम। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। और भी यदि तुम लिखना चाहो ना तो क्या बात है, लिख दूं मैं? हाँ सर। तो S माइनस बी इंटू, लिखते चलना, डायग्राम मिटा देता हूं कुछ पल के लिए, क्योंकि डायग्राम तो आपको दिमाग में होगा ही पल 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 पल। बोलो, S माइनस बी इंटू कॉट बाई 2, कॉट सी बाई 2। यदि और भी लिखोगे तो S माइनस सी इंटू कॉट बी बाई 2।
कॉट कितना b/2। हालांकि इसमें से कौन से फॉर्मूला कब यूज होगा ये जानना थोड़ा सा जरूरी इस फैक्टर को होता है, और कौन सा ज्यादातर यूज होता है वो भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूला ज्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे कि सबके प्रूफ के लिए तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, और फिर तुम दही बेचने के लायक भी नहीं रहोगे, बराबर है। इसीलिए मैंने प्रूफ से थोड़ा सा कट मारा हूं और आपको बोला हूं कि बेटा प्रूफ नहीं करना, प्रूफ अपने दिमाग को ऐसा मना लेना कि ऐसा होता है यार, याद कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, सामने वाला बोल रहा है ना, याद कर लेते हैं, देखता हूं कुछ तो होगा, समझ रहे हो? यस सर। रेडी ना? हाँ और सर। इसमें से भी जो आपको यूजफुल होगा उसको मैं आपको टिक करके दे दूंगा, बराबर है, लेकिन याद करके मैं नहीं दूंगा, याद आप ही को करना है, समझ रहे हो? यस This सर। is also equals to 4r times of sin a/2 cos b/2 and cos c/2। सर वो R1 है ना सर वो? हाँ बेटा r1 ही है। थोड़ा सा पीछे लू क्या? हाँ सर। हाँ सर। यार आगे पीछे में तो समझ आ रहा। चलो हो गया, इतना फॉर्मूला मैंने लिख के दिया R1 की जगह पे। अब तुम चाहो ना इसको एक आधा लिख सकता हूं, नहीं तो नहीं भी लिख सकता, छोड़ो नहीं तो लिखा के दे दिया, लेकिन इसमें से यूज कौन कौन से करने हैं वो ध्यान रखना। ज्यादातर तुम्हारे दिमाग पे क्या चढ़ा होना चाहिए, ए वाला फॉर्मूला डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, और एक नीचे वाला फॉर्मूला, और एक ए वाला, हार्डली ये तीन फॉर्मूला आपके दिमाग पे चढ़ जानी चाहिए, ये तीन फॉर्मूले का भूत सवार हो जानी चाहिए। R1 बोले तो कितना, R2 बोले तो कितना, और R3 बोले तो। R1 के लिए कितना हुआ, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो क्या R2 के लिए तुम्हारा माइंड, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। तुम्हारा सेंस क्या R2 के लिए डेल्टा अपॉन एस माइनस बी बोल सकता है? हाँ सर। बोल हाँ सर। बोल सकता। रेडी ना? यस सर। सेंस s into tan कितना b/2 भी बोल सकता है, बोल सकता। और तीसरी बात है, यदि मैं नीचे वाला फॉर्मूला को लिखूं तो 4r एज इट इज, साइन चेंज होगा बस, यहां पे आ जाएगा cos a/2 sin b/2 और cos c/2। यानी इससे मुझे दिख रहा है कि दो cos और एक sin है, जो निकालना होगा R1 तो sin पहले बन जाएगा। अरे बोलो ना। हाँ सर। तो R3 बोल देना तुम खुद से। अब तुम्हारा माइंड इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा, R3 को। मैं बस एक फॉर्मूला लिखा हूं, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ए और ए नहीं लिखा मैं, तो उसके जरूरत रेयरली पढ़ते हैं, रेयरली का पढ़ते नहीं है, मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं किया, तो तुम कहां से करने वाले, बराबर है? यानी नो डाउट कि ओवरऑल आपको ये दोनों फॉर्मूले से, तीनों फॉर्मूले से काम आपका निकलने वाला है। बेवजह अपने दिमाग पे लोड क्यों बढ़ाने, याद करना कितना डिफिकल्ट काम है। आज की बात नहीं बोल रहा हूं, आज तो तुम याद कर लोगे, कल भूल भी जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूलोगे, लेकिन इस सभी को एग्जाम तक लेके जाना क्या आसान है? नहीं, आसान नहीं, क्योंकि आपको बस यही एक फॉर्मूले और यही एक कंसेप्ट नहीं होगा, आपके लिए मैथ्स में भी 30-32 चैप्टर, फिजिक्स में भी उतना, केमिस्ट्री में भी उतना, और आपके पास दिमाग है थोड़ी ना रावण जैसा 10 दिमाग है आपके पास, है? हाँ सर, नहीं है सर। रावण हो तुम लोग? नहीं। अच्छी बात है, एक ही दिमाग है बेटा आपके पास, बराबर है। रावण को विद्वान होने का कारण क्या था कि उसके पास 10 दिमाग थे, बराबर है। तुम्हारे पास एक ही है ना? हाँ सर। इसलिए इसको लिख के प्रैक्टिस करना। तीसरे नंबर R3 लिखना बेटा, लिखना खुद से बोलो, R3 कितना होगा? डेल्टा अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल टू एस tan c/2। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि मैं प्रूफ दूं तो तुम आधे रास्ते से बोलोगे कि सर रहने दो ना, समझ गया,
बराबर। सर तुम इसका खुद से वो बोलो। दूसरा वाला क्या आएगा R3 का? हाँ लिखना, 4 तो रहेगा ही। आगे तुम बोलो। sin c/2 into cos a/2 into cos b/2। बराबर है, मैं वैसा नहीं लिख के ऐसा लिख दिया, बात लिखी cos a/2 cos b/2 into sin c/2। लेकिन बेटा ये फॉर्मूले याद रखना, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा, जीवन बदल जाएगा बदल तुम्हारा। जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। बदलने का कारण समझ रहे हो? एक फॉर्मूला है बेटा। हाँ सर। रेडी? यस सर। चलो आगे सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए। यस सर। कोई नहीं बोल रहा है सवाल के लिए, देखो ना यार। यस सर। यस हाँ सर। सर। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि जितने का प्रूफ करके मैं दूंगा उतने में तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सवाल करा के लिखूंगा, कि एक समय के बाद तुम्हें खाली एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, अरे प्रूफ क्या है, छोड़ो ना, बस तुम आखिरी में क्या रखने वाले हो ध्यान, फॉर्मूला। आखिरी में क्या ध्यान, बस रिजल्ट और फॉर्मूले ना। हाँ सर। तो मैं उसी को दे देता हूं पहले आपको। हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी लिख लेना, b माइनस सी अपॉन r1 दैट इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं, प्लस लिख देना, और भी इस तरह की पॉसिबिलिटी है, प्लस c माइनस a अपॉन r2 प्लस a माइनस b अपॉन r3। सर इस वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है सवाल में, आंसर भी बहुत सारे दिए हुए हैं, बोलना कुछ तो बोल रहा था। सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन रेडियस है या फिर एक्स रेडियस है? इन रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, r1 r2 r3 आया तो x रेडियस हो जाता। बच्च बोलो, बच्च हाँ सर। नहीं समझा? इन रेडियस का मतलब ओनली स्मॉल r, और r1 r2 r3 आया तो कौन सा हो जाएगा, एक्स रेडियस। हाँ सर अब समझा। अरे यार x में और अपने में फर्क तो पड़ता ना बेटा, हाँ सर। पहचानना क्या हो तो अपन खुद से भी पहचान सकते हैं, यस। नहीं? हाँ सर। तुम्हारे भी कुछ मतलब एक्स फ्रेंड होंगे नहीं के नीचे, सर। मतलब बहुत सारे फ्रेंड होंगे, अभी तुम्हारे अपने फ्रेंड है इस क्लास में, जैसे ही आप इंजीनियरिंग में आओगे तो ये सभी एक्स बन जाएंगे, फिर वाई में शिफ्ट हो जाओगे तुम, समझ रहे हो? लड्डू नहीं फूटने देना बेटा बस। हाँ सर। हाँ, अभी काम करना है, इसको इसका वैल्यू निकालना, कैसे निकालू बोलो, कैलकुलेशन करोगे तुम लोग? सर वो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए वैसे फॉर्मूला लगाओ, फिर वो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है सर। अनंत अथर्व अथर्व केडी, केडी कौन है? पार्थ बोला था। भारतीय सर। कॉस टू सर वो R2 में cos c/2 है या? क्या बेटा? मोहित, ओंकार, R2 में सारक्षी, सोना, सुमित, वैभव, वेद, युवराज। वो R2 में cos c/2 है ना? सर आंसर 0 है क्या? पूछ रहा है कि बता रहा बेटा? ये पूछ रहा सर, 0 आया मेरा इसलिए। तुम्हारा 0 आ गया? हाँ डंटे इधर सर आया सर, वो कट हो गया फिर बाद में। 0 ही आएगा, 0 आएगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना जा रहा हूं, R1 का वैल्यू को इसमें रख रहा हूं, कौन सा वैल्यू रखूं तुम बताओ इसमें? डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, सबसे आसान वही डिनोमिनेटर है। सेम हो जाता सर। चल ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, वैसा लिख रहा हूं, b माइनस सी अपॉन r1 का मतलब कितना, डेल्टा अपॉन एस माइनस प्लस कितना, बोल बेटा, c माइनस ए, तो डेल्टा अपॉन एस माइनस कितना, b बन जाएगा, अपॉन कितना, डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो, a माइनस b और s माइनस c, मैं 1 अपॉन डेल्टा कॉमन ले लूं ना,
1/डेल्टा यदि कॉमन ले लिया तो तुम बोलना गाड़ी कैसे जाएगी। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे, एस का पहले इसके साथ कर रहे हो तो एस इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस कर लिया तो ए इंटू बी माइनस सी बन जाएगा। दूसरे में 1 सेकेंड एस लिख दिया मैंने, एस इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, माइनस ऑफ बी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा। तीसरे में माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी इंटू ए माइनस बी। यार लग रहा है कि सभी कैंसिल हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम लोग सर कट होता सब। जल्दी कैलकुलेशन करो बेटा, फास्ट करो। सर 0 आता सर, आया मेरा। कितना आया बोल देना। 0 सही आंसर है। इसके किसके आए बता देना। मेरा आया सर। दिख रहा हूं ना? हाँ सर, सिर्फ सर दिख रहा है सर आपका। हाँ वो भी नहीं दिखेगा। हाँ सर 0 आता। 0 आ गया, सही हाँ सर। सही है। तो फॉर्मूला क्या क्या ध्यान में रखना है, इन सेंटर और कौन सा एक्स सेंटर, यानी इन सर्कल और एक्स सर्कल का ही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ज्यादातर। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि इन सर्कल और एक्स सर्कल में जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। ऐसा इन दोनों में क्या ऐसा लग रहा है जो याद करने लायक है। सर इसमें डिनोमिनेटर में एस माइनस ए और उसमें बस एस है। पहले डेल्टा अपॉन ए है, एस है, तो यदि R1 रहा तो एस माइनस ए हो जाएगा, R2 रहा तो एस माइनस बी होगा, R3 रहा तो एस माइनस सी हो जाएगा। C। जीत गए। हाँ अब दूसरी बात देखना बेटा, मैं अभी आपको टैब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं नहीं दिखूंगा, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, आपको बाकी सब दिखेगा, ठीक है। अरे बोलो। हाँ सर। अभी टैब पे पढ़ा रहा हूँ, देखो। हाँ अब देखना R का वैल्यू ऐसा था, फॉर्मूला बन गया। हाँ अब सर। दूसरा बोलना कि यदि once again 4R into sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 है। देखो कर्सर आया यहाँ पे, कर्सर दिखा। हाँ सर। पक्का ना? अब तू बोलना क्या डिफरेंस था उसके लिए, R2 में क्या डिफरेंस था, R3 में क्या डिफरेंस। सर वो R1 फाइंड करना हो तो B और साइन C का में cos आता कर और देने बाद का। में cos में B और C आता। कुछ बोला। वो B C और C का cos कर देने का सर। यानी कहने का मतलब कि कभी यदि R1 निकालना होगा तो sin A by 2, R2 निकालना होगा तो उसमें sin B by 2, R3 निकालना होगा तो sin C by 2। sin C by 2। रेडी? यस चलो सर। डन। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। होना भी नहीं चाहिए। चलो अब अगले कहानी की तरफ आ रहा हूं। यार अब एक बात बता, लेंथ ऑफ मीडियन की तो ये तुम्हें पता है ना, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बताया था, याद करो, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। हाँ वो आपने ट्रिक भी बताई थी सर। नहीं बेटा वो तो नहीं, वो तो अलग है, क्योंकि लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ए से निकाला था मैंने, तो कुछ तो ऐसा था 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट अपॉन कितना 2। याद है क्या? नहीं सर। कौन याद रखता है यार? नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले कौन याद रखता है? चलो लिखो, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि कोई एक पहले एबीसी ट्रायंगल बना लो, एबीसी ट्रायंगल बना लो बेटा। अब एबीसी ट्रायंगल बना, बस एक फॉर्मूले का लिस्ट बना के आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में इतने सारे फॉर्मूले दिखे ना, वो सभी को एक नोटबुक
एक पेज पे तुमने आज तक नहीं करके दिखाया, लेकिन मैं कितने बार बोलते रह गया। सर किए ना सर। कर दिए ना। हाँ तुम्हें नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो लोगों नहीं किए उनको दिल पे लेने दो, ठीक है। तो थोड़ा बड़े से सीट में आप एक बार अच्छे तरीके से देखता हूँ ना यार कि कितने लोग ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में कितने लोग माहिर हैं, और आपको काम भी हो जाएगा और आपका अपना हॉबी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले का टेस्ट कब लूं? अब फॉर्मूले का ही नहीं, मैं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का भी फॉर्मूला पूछूंगा। यस सर। ले लो सर कब कभी। बेटा? कब? सर अगले टेस्ट के सैटरडे को ले लो सर। इस और अगले टेस्ट इस बार नहीं टेस्ट है, इस बार के उस बार सैटरडे है, लो सर। इस बार के उस बार है बेटा। तो मैं इस बार हाँ सर। इस ये बार ले सैटरडे लूं? को ले लो सर। हाँ यस सर। सर, नहीं तो एक काम करो ना सर, इस मंडे को सॉल्यूशन का टेस्ट ले लो सिर्फ। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का? हाँ हाँ सर। वैसे भी वो आगे वाले टेस्ट में नहीं है ना। ए नहीं क्यों है? अरे बोला ना है ना। फिर रहेगा ना। अगले वाला टेस्ट कंबाइन है सभी, टिल्ट आउट, हाँ सर। टिल्ट आउट है बेटा। और फॉर्मेट कौन सा है? एमएसटी सीटी। वेस्टी सिटी। चलो ठीक है ना। 50 क्वेश्चन है, प्लस हाँ 2 और सर। -1 मार्किंग स्कीम। सर एमएसटी सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना। हो सकता है इस बार आ जाए, बराबर है। लेंथ ऑफ मेडियन, अभी के मार्किंग स्कीम और अभी के एग्जाम के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते कब होगा। देख रहा है 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया, हाँ सर। कैंसिल हो गया ना वो एग्जाम। सीटी के भरोसे पर सबको। सब वो चलो उनका ठीक है। 3rd 4th अटेम्प्ट में नहीं होगा क्या? नहीं कुछ नहीं होता, चाहे एग्जाम हो सकता है। ऐसा बोर्ड भले कैंसिल करेगा, बाकी एंट्रेंस थोड़े ना कैंसिल करेगा यार। उसको वो एडमिशन नहीं कैसे होंगे मिलेगा? सर। एनआईटी आईटी में सिर्फ एडमिशन कैसे postpone मिलेगा? करेंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे? कुछ तो क्राइटेरिया रखेगा ही 12th के बेस पे आईआईटी। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। वो अपना एग्जाम लेंगे ही लेंगे, ध्यान रखना। आज ले या एक महीने बाद ले, और अपन बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड तो अपना मजाक मजाक में हो जा रहा है, बराबर। अपना मेन मोटो एंट्रेंस है, हाँ सर। बराबर। एंट्रेंस तो लेगा ही बेटा, ध्यान रखना। तुम लोगों को खुशी तो नहीं हो रहा है? सर तो चाहिए सर, वो तान रहता है बहुत। लेंथ ऑफ मेडियन तुम लोग को नहीं बेटा, तब तक तो वैक्सीनेशन हो जाएगा सर क्या पता बराबर। आप सर। लोग भी ले लो। लेंथ ऑफ मेडियन की बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने एबीसी का, ए बी सी। मीडियन का मतलब क्या? यानी वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड को मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन। हाँ सर। सर। वर्टेक्स ए से इसके अपोजिट के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन, ऐसा ये हो गया मीडियन। बोलो ना, इसको डी बोल दिया, और डी से मीडियन इसको इसके मिड पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसा ज्वाइन कर दिया लाइन बीई डीई, और एफ ऐसा हो गया, यहाँ से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन ऐसा बीई एफ। यानी कहने का मतलब एडी, नेक्स्ट कितना बीई, और नेक्स्ट कितना सी एफ। ए मीडियन। तो जब मीडियन ए से निकालते हैं ना, तो ये ऐसे बनता है 1/2 तो सब में रहेगा, 1/2 1/2 1/2 अंडर रूट ऑफ, जिससे निकालना उसको माइनस करेंगे, बाकी को जोड़ देंगे, प्लस 2c² माइनस a²। तो बोलना a² 2a² प्लस 2c² माइनस b²। नेक्स्ट बोलना 2a² प्लस 2b² माइनस b²। पता तुम्हें इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट बी और इसके अपोजिट सी। बोलो हाँ सर। फास्ट लिखना। सर साइड हो जाओ सर। हाँ बेटा बिल्कुल।
लेंथ ऑफ मेडियन हो गया। हाँ सर। अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स आएंगे बेटा, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स भी आएंगे। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स भी आएंगे, यानी एल्टीट्यूड सी से ए बी वाले लाइन पे नंबर 1 लगे तो लिख देना वर्टेक्स सी टू लाइन ए बी। एल्टीट्यूड पता है आपको 90 डिग्री वाला। हाँ सर। हाँ सर। 2 टाइम्स ऑफ r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। और यदि आप इसको डेल्टा का इसको तो लिखोगे तो 2 डेल्टा अपॉन। देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन याद रखना, याद रखियो, ध्यान रखना। B2 AC, तू खुद बोलो AC R1 प्लस R3, तो बोलना 2 डेल्टा अपॉन B। बोलो। हाँ सर। तीसरा नंबर A2 BC, बोलो बेटा, कोई तो बोलो। 2 टाइम्स ऑफ सर इसमें के R1 R2 क्या है सर? बेटा वही ना रे, वही ना R1 R2 X के radius। एक्सप्रेशन में दिया रहेगा। हाँ, हमेशा नोटेशन थोड़े ना बदलते रहता। R1 R2 R3 रहा तो एक सेंटर मान ही लेना। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख दिया? 2R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 और 2 डेल्टा अपॉन कितना आ जाएगा 8। तो हो गया एल्टीट्यूड के रिजल्ट। अब सवाल को लगाते चलते हैं, देखना सवाल को लगाते चलते हैं। चाहे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और भी मैं आपको लिख के दे देता हूं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक हेडिंग देना, ये बात मैं आपको लिख के दे देता हूं और क्वेश्चन लगाते चलते हैं। हो गया लिख के? हाँ सर। डन। तो सम इंपॉर्टेंट लिख देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये सब याद ही रखना है। पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका आज ही बेटा, आज का मैं टास्क आपको दे रहा हूं कि जितने सारे फॉर्मूले हैं, जितने सारे कंसेप्ट हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, इसको एक सीट पे बन के तैयार हो जानी चाहिए बिफोर द क्लास ऑफ टुमारो। कल की क्लास से पहले आज मैं टास्क वही दे रहा हूं आपको कि सभी फॉर्मूले को एक सीट पे अच्छे तरीके से, मैं आपको बोलता हूं कि बड़ा सा चार्ट पेपर पे लिखो यार, बड़ा सा फैक्टर पे लिखो, तो आपको नोटबुक थोड़े खोजते रहोगे। चाहे आप याद भी करो और लिख के रखो, आपको होमवर्क मैं यही दे रहा हूं, कल क्लास से पहले चाहिए मुझे। ठीक है, तो सम स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी के लिए। सभी है ट्रायंगल एबीसी के लिए, इन ट्रायंगल एबीसी। नंबर 1 लिख देना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3
दैट इज इक्वल टू 1/r। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है बेटा, इसका यूज बहुत ज्यादा मिलता है आगे। इतना ही नहीं, दूसरा नंबर रिजल्ट r इंटू r1 इंटू r2 इंटू r3 बराबर है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर के बराबर। देखो ना, r और r1 से ही बहुत सारे रिजल्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर फ्रीक्वेंटली यूज है, ऐसा रिजल्ट जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज करने को आपको मिलेगा। r1 इंटू r2 प्लस r2 इंटू r3 प्लस r3 इंटू r1 दैट इक्वल्स टू, ए भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर। फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट है बराबर है। एक तरफ और लिख रहा हूं, ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर नेक्स्ट पढ़ाओ में लिख देना, r1 माइनस r, इधर भी लिख रहा हूं, r1 माइनस r दैट इक्वल्स टू 4r स्क्वायर sin स्क्वायर a by 2। 4r स्क्वायर नहीं, 4r है बेटा, sin स्क्वायर a by 2। r1 माइनस r का वैल्यू कितना, 4r sin स्क्वायर a by 2। वैसा ही आपको r2 माइनस r, r3 माइनस r, ये सभी तो लिख ही लोगे आप। r2 माइनस r लिखोगे तो कितना, 4r इंटू साइन स्क्वायर b by 2। साइन स्क्वायर b by 2 r3 माइनस r तो 4r इंटू साइन c by स्क्वायर 2। c by 2। एक रिजल्ट से ही सब डिराइव हुआ है, एक रिजल्ट से ही सब डिराइव हुआ है, जो फ्रीक्वेंटली यूज में मिलते हैं अपने को। हो गया? यस सर। तो r2 प्लस r3 यदि यहां से देखो तो 4r इंटू इसमें r2 प्लस r3 कितना हो जाएगा, यदि r2 प्लस r3 जोड़ दिया 4r in bracket sin square b by 2 plus sin square c by 2। हाँ चलो ठीक है ना, जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लिख लेना, r1 प्लस r2 प्लस r3। चौथा नंबर यदि मैं लिख रहा हूं r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r दैट इक्वल्स टू 4r के बराबर यूज होते हैं, तो मैं लिख रहा हूं। फॉर्मूले तो खैर इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, जो जरूरी का हो मैं आपको लिखा के दे रहा हूं, और इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही ध्यान रखना है। सर लास्ट वाला फार्मूला वापस एक बार बता। कौन सा बेटा, r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r दैट इक्वल्स टू कैपिटल R पूरा। नेक्स्ट फिर से लिखना, इंटीग्रल एबीसी के लिए ही है, तीसरे पड़ाव के फॉर्मूले, cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c। क्योंकि ऐसा आया तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव सवाल को टैकल कर लेना। हालांकि सीईटी में तो डायरेक्टली सवाल ही पूछे जाते हैं, ऐसे रिजल्ट पे ही रहते हैं, रिजल्ट पे ही रहते हैं। तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। अब ये सभी फॉर्मूले का प्रूफ समझ रहे हो, आसान तो नहीं होगा, लेकिन याद करना आसान है, याद रखना काम आते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज है sin a प्लस sin b प्लस sin c। अब मैथ्स में जनरली एक फॉर्मूले से ही तो दूसरा फॉर्मूला जनरेट होता है, निकलता है, दैट इक्वल्स टू s अपॉन r, s अपॉन r।
अब तो सवाल दिख रहे हैं बेटा आपको, बस इतना ही याद रखना, बस इतना ही। हाँ सर। बस इतना ही का मतलब क्या, इतना ही थोड़े मतलब ज्यादा है, समझ रहे हो ना, फॉर्मूले हाँ ज्यादा है, सर। क्योंकि इस चैप्टर में ओनली फॉर्मूले पे ही गेम खेलना है। हाफ एंगल का फॉर्मूला हो गया, कहां तक डिस्कशन हुआ था बेटा बोलना। मीडियन का बता दिया, ये भी बता दिया, हाफ एंगल चालू था सर। हाफ एंगल बताया था आपने कल करके लाने के लिए। लिया था, लिख करके आया क्या, हाँ। बोलो। हाँ सर। मैं आपको कुछ एक मिनट, प्रूव दैट द एंगल इज राइट एंगल। चलो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, सवाल दे रहा हूं, लिखना। नंबर 1, हाँ, इफ इन ए ट्रायंगल, देखना कैसे सवाल को टैकल करते हैं और सवाल आता कैसे है, बराबर है। इन ए ट्रायंगल R1 is equals to R2 plus R3 plus R smaller, ऐसा गिवन है। then the triangle is, बहुत सारे ऑप्शन है, then the triangle is, ऑप्शन में है राइट एंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। सर वो डेल्टा अपन एस माइनस ए वाला लगा के देखो तो चलेगा सर। वो लगाना बेटा, लगा के जल्दी से मुझे प्रूफ करके दे दो, मैं तो इंतजार में ही हूं कि कुछ प्रूफ हो जाए आपके। हाँ चलो लगाओ ना फॉर्मूला, डेल्टा वाला ही लगाओ ना फॉर्मूला, क्या बुरा है। हाँ सर। बोलो सर कर रहे सर, सर। इतना बस क्लियर हो रहेगा, कहीं तो रिजल्ट पे है क्या। कितना है बोलो, देखना मैं किसी दो को एक तरफ लिख लेता हूं। R1 माइनस कितना R है, दैट इक्वल्स टू R2 प्लस R3 लिख सकता हूं। डेल्टा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा वाला फॉर्मूला लिख दूं। हाँ सर। तो डेल्टा वाला, डेल्टा अपॉन s माइनस a माइनस डेल्टा अपॉन कितना s ना, दैट इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s माइनस b, डेल्टा अपॉन s माइनस c। डेल्टा तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके डेल्टा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई बना तो कितना हो जाएगा, s माइनस s माइनस a यानी प्लस a बन जाएगा, अपॉन s इंटू s माइनस a हो जाएगा। यहां से s माइनस c प्लस s माइनस b हो जाएगा, अपॉन s माइनस b इंटू s माइनस c हो जाएगा।
देखना कुछ तो हो रहा है ना, एस कैंसिल हो रहा है, ए बचा ए अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। चलो आप भी करो ना थोड़ा, एस एस टू एस में से बी और सी को घटा दिया। टू एस का मतलब मालूम है ना, ए प्लस बी प्लस सी। टू एस का मतलब ए प्लस बी प्लस हाँ सी, याद सर। करो। यस सर, यस सर। और माइनस किया तो ए बचेगा, यस सर, तो मैंने ए लिखा अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बेटा ए उड़ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, क्रॉस आया मल्टीप्लाई। सर आंसर, क्या बोल रहा है? आंसर आया सर। ए ऐसा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, दैट इक्वल्स टू कितना, 1 हो जाएगा। हाँ सर, ये किसका फॉर्मूला बता मुझे। tan a/2। हाँ, tan a/2 का बटे रूट में होता बेटा, हाँ सर, tan स्क्वायर a/2 है 10 1, हाँ सर। यानी tan में वैल्यू a/2 कहां होगा, 90 डिग्री। 1 कहां पे होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे, तो a का वैल्यू 40 90 डिग्री, डिग्री। 45। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, आंसर इज राइट हाँ एंगल। सर। नेक्स्ट एक है प्रूफ करने के लिए, चलो प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट cos a plus cos b plus cos c। मैंने लिख के तो दे दिया हूं, लेकिन आप एक तो करके बता दो, बोलो। दैट इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। क्या करेंगे अपन, कोसाइन रूल लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन सर। रिजल्ट यूज करेंगे। है कुछ रिजल्ट ही है, जाने दो। प्रूफ कर सकते हो, बोलो। सर कोसाइन रूल से कर सकते क्या? किससे? कोसाइन रूल। नहीं बेटा, कोसाइन रूल क्या को लगाएंगे, आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशन cos a plus cos b plus cos c। 1 plus 4 times of sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। सर वो एक बार बताओ ना, वो लास्ट क्वेश्चन में एस कैसे क्या माइनस हो गया, कहां बेटा, वो दूसरे स्टेप में। इसमें a, हाँ हाँ, अबे a और s कितना, 2s। 2s माइनस कॉमन लिया तो b प्लस c हो जाएगा ना ऊपर में, a वाला और a वाला। हाँ और 2s का वैल्यू कितना होता, हाँ समझा। a रिजल्ट होता बेटा इसके जगह पे। तो तू बता, यदि LHS को ऐसा लिखा 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये उसके रिजल्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने सीखा है। अब तो एक हाफ काम एंगल कर रहा लगा हूं, देंगे R से सर। ऊपर कर रहा हूं, R से नीचे कर रहा हूं, तो R से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा, स्मॉल r, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। हो गया। वो कुछ रिजल्ट है जिसके प्रूफ चाहिए, करके दे रहा हूं, देखो कितना सरल है ना। इसका रिजल्ट इतना के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे वही काम किया, बस r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो r से जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट उसके सामने बन रहा है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, फिर देखना मजा आएंगे, मैं सवाल कराऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो आज बेटा बस इतना ही रहने दो, आज इतना ही रहने दो, तब तक के लिए एंजॉय करो, मजे करो, फिर मिलेंगे रुको कल। 1 मिनट, फोटो निकालना है। हो गया सर। हो गया, हाँ सर। चलो बाय।